अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको 2025 में 21 जुलाई से मोबाइल डाटा रिचार्ज का पैसा नहीं देना होगा। जी हाँ, इतना सुनकर आप खुशी से झूम गए होंगे, लेकिन रुकिए और पूरी खबर तसल्ली से सुनते जाइए, वरना आधा-अधूरा ज्ञान नुकसान कर जाएगा। यह फायदा 55 करोड़ ग्राहकों को मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या है यह पूरा मामला और क्या यह कंपनियां खुशी-खुशी ऐसा करने जा रही हैं? इसका जवाब यह है कि यह कंपनियां ऐसा खुशी-खुशी बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि इन कंपनियों के सर पर ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शिकंजा कसा है और इन्हें ऐसा करने को मजबूर कर दिया है। दरअसल 24 अप्रैल 2025 को ट्राई की तरफ से दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण में 12वां संशोधन किया गया है। इस संशोधन में ट्राई, जो कि सरकार की एक संस्था है और टेलीकॉम कंपनियों पर नजर रखती है, ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि मोबाइल यूजर्स के लिए केवल कॉलिंग और एसएमएस सेवाएं अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएं। इसका मतलब यह है कि अब उपभोक्ताओं को इनकमिंग चालू रखने के लिए किसी भी प्रकार का रिचार्ज नहीं करना होगा। कुछ साल पहले तक इनकमिंग चालू रखने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे इन कंपनियों ने रिचार्ज अनिवार्य 9 रुपये कर दिया, जो बाद में बढ़कर 99 और फिर 199 तक पहुंच गया। आमतौर पर यह 199 का रिचार्ज ऐसे लोग करवाते थे जो कीपैड मोबाइल का उपयोग करते हैं या जिनके पास 2 सिम हैं। एक सिम में डाटा पैक रिचार्ज करवाया जाता है और दूसरे सिम को चालू रखने के लिए यह रिचार्ज करना पड़ता है। भारत में कीपैड मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 15 करोड़ है और 2 सिम उपयोग करने वालों की संख्या लगभग 40 करोड़ है। ऐसे में ट्राई ने पाया कि जो लोग कीपैड मोबाइल का उपयोग करते हैं उन्हें केवल कॉलिंग और एसएमएस सेवाओं की जरूरत होती है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां उन्हें डेटा पैक का पैसा भी जबरन देने पर मजबूर कर रही थीं। जॉन टीम ने किया बड़ा ऐलान, 10 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 11,000 और एक नया मोबाइल फोन का इनाम। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस इनाम का लाभ उठा सके। इसके साथ ही अपना नाम कमेंट करें। ट्राई के इस नए संशोधन के बाद 21 जुलाई 2025 से इन कंपनियों को केवल उन उपभोक्ताओं से पैसा लेना होगा जो डाटा या अन्य सेवाओं का उपयोग करते हैं। ट्राई ने अमेरिका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनियों के मॉडल का उदाहरण देते हुए भारतीय कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे भी उसी तरह काम करें। इन देशों में उपभोक्ताओं को ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वे डाटा का उपयोग करेंगे तो उसका चार्ज लगेगा, अन्यथा नहीं। इसके अलावा ट्राई ने कंपनियों को यह भी निर्देश दिया है कि 90 दिनों के रिचार्ज प्लान की जगह 365 दिनों का विकल्प दें, जिससे उपभोक्ता लंबी अवधि के लिए सेवा का लाभ उठा सकें। साथ ही ट्राई ने 10 रुपये वाले न्यूनतम टैरिफ वाउचर को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। जब ट्राई ने यह आदेश जारी किया तो टेलीकॉम कंपनियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्राई से कहा कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया को नुकसान होगा और प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने पर असर पड़ेगा। लेकिन ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि जो लोग कीपैड मोबाइल का उपयोग करते हैं उनके लिए डाटा की कोई जरूरत नहीं होती। ट्राई के इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी। हालांकि उपभोक्ताओं को अब भी एक और मुद्दा सुलझाने की उम्मीद है। 28 दिनों के रिचार्ज प्लान की जगह 30 दिनों का रिचार्ज लागू किया जाए। यह मुद्दा अभी भी चर्चा में है और उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि ट्राई इस पर भी ध्यान देगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीएसएनएल के सबसे पॉपुलर प्लान की, जिसे करवाने के लिए लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं। बीएसएनएल के 108 रुपये वाले प्लान की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कीमत केवल 108 रुपये है। बीएसएनएल के 108 रुपये वाले प्लान में 30 दिन की लंबी वैलिडिटी देखने को मिलती है और यह रिचार्ज प्लान उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिन्हें ज्यादा कॉलिंग की जरूरत होती है। हालांकि बीएसएनएल के इस रिचार्ज प्लान में 30 दिनों के लिए कुल 3 GB डाटा मिलता है। इसके साथ ही 200 मिनट की आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा भी दी जा रही है। मुकेश अंबानी और एलन मस्क के बीच शुरू हुआ विवाद, अब बीएसएनएल को मिलेगा सैटेलाइट से नेटवर्क। एलन मस्क ने दिया जियो को करारा जवाब। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब मुकेश अंबानी और एलन मस्क के बीच जंग शुरू हो चुकी है, जिसका पूरा फायदा बीएसएनएल कंपनी उठाने वाली है। बाकी आपका बीएसएनएल कंपनी के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की तरफ से कुछ नई फैसिलिटी लॉन्च की गई है। दरअसल बीएसएनएल ने एक ऑटोमेटिक कियोस्क लॉन्च किया है, जिससे आप एक नया सिम कार्ड भी खरीद सकेंगे और उसे अपग्रेड भी कर सकेंगे। इसके अलावा 7 नई सर्विसेज को भी बीएसएनएल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि बीएसएनएल ने अपने